हेलो फ्रेंड्स, आर के कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद इससे संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न दो प्रकार से पूछे जाते हैं, एक ऊर्ध्वाधर दर्पण या वर्टिकल मिरर और दूसरा क्षैतिज दर्पण या हॉरिजॉन्टल मिरर, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं वर्टिकल मिरर यानी कि ऊर्ध्वाधर दर्पण। तो वर्टिकल मिरर में आपको एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ एक अलग से हम बनाते हैं फिगर। मान लेते हैं यहाँ पे ई है और ई का हमें ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब पता करना है। तो कैसे बनेगा, तो जो दर्पण के नज़दीक है यानी कि ये वाला भाग नज़दीक है तो यहाँ भी ये नज़दीक ही रहेगा, मतलब ये वाला भाग यहाँ पर रहेगा, और जो ये वाला भाग है ये वाला भाग दूर है तो ये दूर ही रहेगा। इसको आपको याद रखना है, मतलब जो लेफ्ट में है वो राइट हो जाएगा और जो राइट में है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। दायां बायां हो जाता है और बायां दायां हो जाता है, किसमें, जो वर्टिकल मिरर है इसमें। और हॉरिजॉन्टल मिरर जो होता है यानी क्षैतिज दर्पण, इसमें क्या होता है, ये क्षैतिज दर्पण है और इसमें हमको यफ का प्रतिबिंब पता करना है। तो यफ का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, जो नीचे वाला भाग है मतलब जो मिरर के नज़दीक है वो नज़दीक ही रहेगा और जो दूर है वो दूर हो जाएगा, लेकिन दायां दायां ही रहेगा और बायां बायां ही रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए अगर आप तालाब के नज़दीक जाते हैं और अपने आप को तालाब में देखते हैं तो जो आपका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है उसमें आपका सर नीचे रहता है और पैर ऊपर रहता है। तो वही चीज़ है, यहाँ ऊपर नीचे हो जाएगा और नीचे वाला ऊपर हो जाएगा क्षैतिज दर्पण के प्रतिबिंब में। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा, नीचे वाला नीचे ही रहेगा। यहाँ पे दायां बायां हो जाता है और बायां दायां हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो वर्टिकल मिरर होता है इसमें दायां और बायां परिवर्तित होता है और जो हॉरिजॉन्टल मिरर होता है इसमें ऊपर और नीचे परिवर्तित होता है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब आइए देखते हैं कि घड़ी से इससे कैसे प्रश्न पूछा जाता है। तो मान लीजिए आपको प्रश्न में कह दिया कि एक घड़ी है, इसमें 10:10 हो रहा है, 10:10 हो रहा है। अब इसके सामने दीवार पर एक दर्पण लगा हुआ है तो उसमें इसका प्रतिबिंब क्या होगा। तो जब सामने दर्पण लगा हुआ है मतलब ये वर्टिकल मिरर होगा। अब वर्टिकल मिरर इस तरह से रहेगा, दीवार पे लगा हुआ है, तो इसका प्रतिबिंब इधर क्या बनेगा। तो इधर देखिए ये वाली सुई आपकी 10 पे है और मिरर से दूर है तो यहाँ भी आपकी मिरर से दूर ही बनेगी। और ये वाली जो सुई है, बड़ी वाली सुई, ये मिरर के नज़दीक है तो मिरर के नज़दीक ही बनेगी। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा कि जो मिरर के नज़दीक है वो नज़दीक ही रहेगा। यहाँ भी देखिए ये वाला पार्ट नज़दीक है तो यहाँ नज़दीक ही रहेगा बड़ी वाली सुई। तो यहाँ पहले देखते हैं, छोटी वाली सुई 10:10 हो रहा है, मतलब 10 और 11 के बीच में है, एकदम बीच में नहीं होगी, 10 से ऊपर और 11 के नीचे होगी। तो ये जब इधर पलटेगा तो ये कहाँ आ जाएगा, 1 और 2 के बीच में आ जाएगा, कहीं पर भी 1 और 2 के बीच में। अब ये बड़ी वाली सुई जो है यहाँ 2 पे है और जब इसको इधर से पलट देंगे तो ये कहाँ पे आ जाएगी, 10 पे आ जाएगी। मतलब यहाँ पर 1 बजकर कितना हो जाएगा, 10 तक आने में क्या हो जाता है, 50 मिनट। तो 1:50 हो जाता है। तो अब प्रश्न उठता है कि अगर हमसे प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में तो क्या हम इस तरह से बनाएंगे। तो इस तरह से नहीं बनाएंगे, हम इसको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। ट्रिक क्या है इसकी, इसको देखते हैं। जो भी समय दिया रहेगा इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, चाहे आपको वास्तविक घड़ी का समय दिया हो या प्रतिबिंब वाली घड़ी का समय दिया हो, दोनों समय में से कोई भी एक अगर दिया रहेगा तो उसको हम 12 में से घटाएंगे। इसको आप याद रखिएगा, हमको 12 में से ही घटाना है, चाहे हमको वास्तविक घड़ी का समय दिया हो या प्रतिबिंब वाले घड़ी का समय दिया हो, दोनों स्थिति में हम 12 में से ही समय को घटाएंगे। तो 12 में से हम घटाते हैं, सबसे पहले 10 को घटाते हैं, 10। अब चूंकि 0 में से 10 नहीं घटेगा तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक कैरी ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 11 और एक जो कैरी लेते हैं वो 1 घंटा उधार जाता है, मतलब 60 मिनट उधार जाएगा। तो अब यहाँ पे अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 50 और इधर कितना हो जाएगा, 1, यानी 1:50। ये चीज़ हमारा आ गया। अब हम देखते हैं अगर इसको घटाएंगे तो क्या ये आता है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो 11:50 में से हम क्या करेंगे, 11:60 में से हम क्या करेंगे, 1:50 को घटाते हैं, तो यहाँ आ गया 10 और यहाँ 11 में से 1 गया 10, यानी 10:10। तो ये आ गया। तो हमें याद क्या रखना है, 12 बजे में से ही हम घटाएंगे।
अब हमको 12 इसलिए याद रखना है कि अगर हम 12 और 11/60 दोनों याद करते हैं तो हमें कन्फ्यूजन हो जाता है। हमें 12 याद करना है, 12 में से घटाएंगे, अगर नहीं घटेगा तो हम एक कैरी ले लेंगे, तो एक जब कैरी लेंगे तो 60 आ जाएगा इधर, तो 11/60 हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब आइए देखते हैं क्षैतिज दर्पण यानी कि हॉरिजॉन्टल मिरर में कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ देखिए घड़ी, मान लीजिए ये घड़ी है, इसमें 2:35 हो रहा है। 2:35 मतलब 2 और 3 के बीच में छोटी वाली सुई है और बड़ी वाली सुई 7 पे है। तो जब इसको हम उल्टेंगे यानी कि ऊपर वाला सिरा नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, तो ये जो 7 पे है ये कहाँ चली जाएगी, ये 11 पे चली जाएगी। देखिए 9 से 2 नीचे है तो 9 के 2 ऊपर चली जाएगी, तो 9 के 2 ऊपर कितना है, 11 है। और जो बड़ी वाली सुई है ये 3 से थोड़ा सा ऊपर है, तो जब पलटेगी तो 3 से थोड़ा सा नीचे हो जाएगी, मतलब यहाँ पे 3:55 हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, इसकी ट्रिक क्या है इसको भी देखते हैं। इसको हमें 18:30 में से घटाना है। 2 समय आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे 12 में से घटाना है, मतलब जब आपका ऊर्ध्वाधर दर्पण रहेगा या वर्टिकल मिरर रहेगा तो हमको 12 में से घटाना है, और जब हमारा हॉरिजॉन्टल मिरर रहेगा या क्षैतिज दर्पण रहेगा तो हमको 18:30 में से घटाना है। इसको आपको याद रखना है। अब हम घटाते हैं 2:35, तो 30 में से 35 नहीं जाएगा, तो सेम वही प्रोसेस, यहाँ से एक उदाहरण लेंगे तो यहाँ 17 हो जाएगा और यहाँ 60 और 30 90 हो जाएगा। तो 2:35 हम यहाँ से घटा देंगे तो यहाँ 5 हो गया और यहाँ पे आपका 5 हो गया, फिर यहाँ पे 15 2 17 यानी कि 15। अब 15:55, इसको हम क्या कर सकते हैं, 3:55, चूँकि 12 के बाद 12 3 15, तो 3:55, यही हमारा आ गया। अब यहाँ पर भी वही कंडीशन लगेगी, अगर ये देता है प्रश्न में तो हम 18:30 में से घटाएंगे तो ये आ जाएगा। तो उसको घटा के देख लेते हैं इसको भी। यदि 18:30 में से हम क्या घटाएंगे, 3:55 घटाएंगे, 3:55 घटाते हैं तो फिर से यहाँ नहीं घटेगा, तो इसको एक हम कैरी ले लेंगे तो 17:90 हो गया, और 3:55 इसमें से हम घटाएंगे, यहाँ आ गया 5 और यहाँ आ गया 8 3 आ गया, और ये आपका आ गया 14 3 17, मतलब कि 14:35 का मतलब क्या होता है, 12 2 14 यानी कि 2:35, 2:35। तो ये चीज़ हमारा आ गया। तो यहाँ आपको ध्यान देना, जो हमसे प्रश्न पूछा जाएगा उसमें जो समय देगा, अगर वास्तविक घड़ी का समय दे या प्रतिबिंब वाले घड़ी का समय दे, कोई भी समय देगा, अगर वर्टिकल मिरर है यानी ऊर्ध्वाधर दर्पण है तो हम 12 में से घटाएंगे, अगर क्षैतिज दर्पण है या हॉरिजॉन्टल मिरर है तो हम 18:30 में से घटाएंगे। बस हमको यही 2 समय याद रखना है। 17:90 और 11:60 ये तो अपने आप आ जाएगा। जब हम उधार एक कैरी देंगे या एक हासिल लेंगे, इधर से उधार लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 11:60 आ जाएगा और यहाँ पे 17:90 आ जाएगा जब हम एक उधार लेंगे। तो हमको सिर्फ 18:30 और 12 याद रखना है। अब आइए इससे संबंधित हम प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, यदि वास्तविक समय 11:0 हो तो सामने की दीवार पर लगे दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा। सामने की दीवार मतलब वर्टिकल मिरर के बारे में बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, 12 में से घटाएंगे इसको। तो 12 में से हम घटा देते हैं, 11 को घटाना है, कितना आ गया 1, यानी कि जो वर्टिकल मिरर है उसमें क्या बजेगा, 1 बजेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो 1 बज रहा होगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक घड़ी के आईने के सामने देखने पर लगता है कि 11:25 हो रहा है, तो घड़ी में सही समय क्या हो रहा है। तो सामने देख रहे हैं मतलब वर्टिकल मिरर है और हम 12 में से घटाएंगे, तो 11:25 है, तो यहाँ पर हम सीधे करते हैं 11:60 में से हम 11:25 को घटा देते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका 5 हो गया और 3, यहाँ 0, तो 0:35। ऐसा हम नहीं करते, हम क्या करते हैं 12:35। तो यहाँ एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जब 0 आएगा तो उसको हम अपनी सुविधा अनुसार 12 कर सकते हैं या 12 को हम अपनी सुविधा अनुसार 0 कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ गया 0:35, तो इसको हम क्या कहेंगे 12:35। घड़ी में जब आपका 12 बजे के बाद 35 मिनट हो जाता है यहाँ पे, तो आप क्या कहते हैं उसको 0:35 थोड़ी कहते हैं, उसको कहते हैं 12:35। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि 0 के स्थान पे हम 12 भी रख सकते हैं और 12 के स्थान पे जो है हम 0 भी रख सकते हैं। तो अभी इस तरह का प्रश्न भी आगे आएगा। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न, एक दर्पण में देखने से पता चलता है कि घड़ी में 1:30 हो रहा है, तो बताओ कि सही समय क्या होगा। दर्पण में देखने पर पता चल रहा है, मतलब कि यहाँ वर्टिकल मिरर ही है, तो यहाँ हम क्या करेंगे 11:60 में से 1
30 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 30 आ जाएगा और यहाँ पर 10, यानी कि 10 30। आंसर हमारा क्या आ गया, 10 30। जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 10 30 का बन रहा है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, यदि दर्पण प्रतिबिंब के रूप में 12:30 मिनट प्रतीत हो रहा हो तो उस घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। अब यहाँ पर आपको दर्पण नहीं पता चल रहा होगा कि कौन सा दर्पण है, तो जब यहाँ पे क्षैतिज दर्पण नहीं लिखा है तो इसका मतलब यह ऊर्ध्वाधर दर्पण ही है। और हम क्या करेंगे, इसको 12 में से घटाएंगे। तो यहाँ हो गया आपका 12:30 और यहाँ हो गया 12 में से हम घटाएंगे तो 12 हो गया और यहाँ पे हो गया आपका 12:30। तो यह 30 तो घटेगा नहीं, तो यहाँ से एक कर ही लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका 11:60 और 12:30। अब देखिए आप, ये तो घट जाएगा, यहाँ 30 आ जाएगा, लेकिन 12 11 में से नहीं घटेगा। तो अभी हमने बताया है कि अगर इस तरह की स्थिति आती है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, शून्य लिख देते हैं। जब शून्य लिख देंगे तो अब यहाँ पे हो गया 11:30, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 11:30। मतलब जो वास्तविक समय होगा वो कितना होगा, 11:30 होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न। यदि घड़ी में वास्तव में 6:30 हो रहा है तो क्षैतिज दर्पण के सामने इसे खड़ा करके रखा जाए तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अब क्षैतिज दर्पण है, मतलब हमें 18:30 में से घटाना है, तो इसको हम घटा देंगे। 6:30 कितना आ गया, यहाँ शून्य आ गया और यहाँ पे 12 6 18, मतलब 12 बजेगा। जो दर्पण प्रतिबिंब होगा उसमें क्या समय दिखाएगा, 12 बज रहा होगा। यही हमारा आंसर हो गया। छठवां प्रश्न देखते हैं। यदि घड़ी में वास्तव में 1:25 हो रहा हो तो इसका क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। 1:25 हो रहा है, मतलब हम 18:30 में से घटाएंगे। कितना है, 1:25 घटा देते हैं। यहाँ पे आपका आ जाएगा 5, यहाँ शून्य आ जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा 17। अब 17:05 हो रहा है तो हम इसको क्या कहते हैं, 12 5 17, यानी कि 5:05 हो रहा है। जो क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब है वो कितना है, 5:05। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ आपको यदि ध्यान देना, 17:05 नहीं कहना है, 12 5 17 होता है, तो यहाँ पे 5:05 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न देखते हैं। यदि घड़ी में 4:40 हो रहा हो तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। अब यहाँ देखिए जल प्रतिबिंब आ गया, तो जो आपका क्षैतिज दर्पण होता है वही आपका जल प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ पर भी आप 18:30 में से ही घटाएंगे। 4:40 को घटाया। अब यहाँ देखिए 40 नहीं घटेगा तो यहाँ से एक कैरी हम ले लेंगे, तो एक जब उधार लेंगे यहाँ से तो यहाँ हो जाएगा 17 और यहाँ हो जाएगा 90। अब इसमें से हम 4:40 को घटा देंगे। कितना आ गया यहाँ पे, 50 और यहाँ पे आ गया 13 4 17, मतलब कि 13:50। 13:50 को हम क्या लिख सकते हैं, 1:50। यही हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ से आंसर हमारा क्या है, 1:50। जो हमारा जल प्रतिबिंब बनेगा वो कितना बनेगा, 1:50 बनेगा। अब ये 8वां प्रश्न और 9वां प्रश्न, ये दोनों प्रश्न आपके लिए है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों आज वीडियो बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और एंड स्क्रीन वाले वीडियो को आप जरूर देखें, उससे आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा।